उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से अधिक बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि वर्ष 2024 में हमारी कोशिश है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जाए। इसके साथ ही पहाड़ों में डॉक्टरों की तैनाती हमारा मुख्य लक्ष्य है ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। हम अस्पतालों में अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करेंगे और हमारी कोशिश रही है कि जो जो कमियां हैं वो उनको पूरा करें और स्पेशलिस्ट की भर्ती हम करें और उसमें और भी विकल्पों पर विचार करेंगे। हाँ, हमारी कोशिश मेनली पहाड़ में और दूर दराज एरिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने पे है और उस पर जो भी हमारे से संभव होगा वो करें। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अपने सभी मोर्चों को मैदान में उतारने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने 4 जनवरी को देहरादून में संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी बैठक बुलाई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से तय की गई रणनीति को पदाधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा और फिर उसी के अनुसार सभी मोर्चा जमीनी स्तर पर प्रचार के काम शुरू करेंगे। 2 प्रकार के कार्यक्रम है। एक तो संगठनात्मक कार्यक्रम है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक देहरादून में होने जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की 7 जनवरी को देहरादून में बैठक होगी। उसमें चुनाव की रणनीति, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसी के साथ में जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तैयारी के संबंध में घर घर जाकर के जो पूजित अक्षत अयोध्या से आए हैं उनको घर घर पहुँचाने का कार्यक्रम वर्तमान समय में जन जागरण का काम चल रहा है। और इसी के साथ में निमंत्रण पत्र भी प्रत्येक परिवार को अयोध्या आने के लिए दिया जा रहा है। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, उस दिन राम ज्योति प्रत्येक घर घर में जलेगी और एक दीपावली जैसा वातावरण पूरे हिंदू समाज में, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों में, ऐसे सब लोग जो है एक जगमग वातावरण, दीपावली जैसा वातावरण 22 जनवरी को रखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने 2000 से ही मूल निवास 1950 लागू करने की मांग की है। इसके लिए दीनदयाल पार्क देहरादून में धरना दिया गया। इस दौरान दल के संरक्षक NP जोयाल ने कहा कि उत्तराखंड में 2000 से पूर्व मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन 2001 के बाद नई सरकार ने नई निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था बनाकर यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाने लगा। देखिए, सरकार बार बार बैठक बना रही है, हर बार कहती है हम समिति बना रहे हैं, समिति बना रहे हैं। और विगत 23 साल में, क्योंकि हमारी पहचान क्या है, हम यहाँ के मूल निवासी और अपने बच्चों को रोजगार के लिए, यहाँ के विकास के लिए हमने एक लड़ाई लड़ी थी, राज्य प्राप्त किया था। और राज्य बनने के 23 साल बाद तक आज हमारी मूल निवास, हमारी पहचान खत्म कर दी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने बारी बारी से स्थायी निवास हम पे थोप कर, अभी कर्ण मेहरा जी का एक बयान हमने पढ़ा था कि साहब उस पर मूल निवास पे और स्थायी निवास पे उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। 10 साल तुम सरकार में, तुमने समीक्षा नहीं कर पाई, क्या कर रहे थे? और रैली में आए, तुम्हारी प्रवक्ता रैली में अगर आओ तो खुल के आओ ना। चोरी से क्यों आ रहे हो? झंडे लेके आओ, खुले दमदार कर। अगर आप वास्तव में मूल निवास और भू कानून के पक्षधर हो तो खुल करके आइए। दून अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि उत्तराखंड में कोविड-19 के नए वेरिएंट के 2 केस मिले हैं, जिसमें से एक मरीज घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहा है और दूसरा मरीज अस्पताल में भर्ती है। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि जो मरीज दून अस्पताल में भर्ती है वो 72 वर्ष की महिला है जो पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित है। उन्होंने बताया कि महिला किसी अमेरिका से आए व्यक्ति के संपर्क में आई थी, जिसके बाद ये संक्रमित हो गई। टोटल 2 ही केस मिले हैं, जिसमें एक मैक्स हॉस्पिटल में डायग्नोज हुआ जो कि घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, और दूसरी एक माता जी हैं 72 साल की, जो कि शायद बाहर से कोई उनसे मिलने आया था, तो उसके बाद एक चांस फाइंडिंग हो सकती, क्योंकि कोई निमोनिया वगैरह इस तरह का नहीं है। उनको पुरानी अपनी 2 बीमारियां हैं, थायराइड की और ब्लड प्रेशर की, तो वो भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं हमारे यहाँ। तो आप लोग के माध्यम से मैं बार बार यही अपील करना चाहूँगा कि लोग मास्क का यूज करें, और अब नया साल आ चुका है तो इसमें अब भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। और किसी की अगर वैक्सीन या पेंडिंग है तो वो ले सकते हैं। साथ ही अगर किसी को बुखार, खांसी या जुकाम की प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में हम लोगों ने अपने दून हॉस्पिटल में भी एक फ्लू OPD स्टार्ट कर दी है आज से, जहाँ पर वो मरीज आकर दिखा सकते हैं और उनकी हम फर्दर जांच या इलाज दे सकते हैं। इसी क्रम में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर मरीज जो देखे जा रहे हैं, उत्तराखंड के दोनों मरीज देखें या फिर बाकी स्टेट में जहाँ गोवा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, इन सब में जो भी केसेस ज़्यादातर मिल रहे हैं वो बड़ी उम्र के ऐसे लोग हैं जिनको पुरानी बीमारियां हैं। तो वो लोग अपना बहुत ही ध्यान रखें, उनके घर वाले, और किसी भी प्रॉब्लम होने पर आप ज़रूर से अस्पताल में दिखाइए और जांच करवाइए।
नए साल में देहरादून नगर निगम की ओर से शहर में कूड़ा उठाने की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि अभी नगर निगम ने कूड़ा उठाने का जिम्मा 3 प्राइवेट कंपनियों को दिया है। नए साल में नगर निगम खुद के 58 नए कूड़ा वाहन लाने जा रहा है। इससे डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था को और भी मजबूत किया जाएगा। देखिए, कूड़ा डोर टू डोर सेग्रीगेशन के लिए, डोर टू डोर कलेक्शन के लिए 58 अतिरिक्त वाहनों की मांग नगर निगम के द्वारा शासन से की गई थी, जिस पर स्वीकृति उपरांत 58 वाहन नगर निगम को प्राप्त हो चुके हैं, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित है। 58 वाहनों की प्राप्ति के उपरांत इन वाहनों को जब वार्ड में पहुंचेंगे तो उससे कलेक्शन जो होगा वो बेटर होगा, जल्दी होगा, फ्रीक्वेंसी वाहनों की बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो डस्टबिन फ्री सिटी बनाने का अभियान है, जिसमें से कुछ डस्टबिन हमारे द्वारा हटाए जा चुके हैं, शेष को 31 जनवरी तक हम फेज आउट कर देंगे। उसके लिए भी 58 वाहनों की द्वारा काफ़ी मदद मिलेगी, लोग कूड़ा नहीं फेंकेंगे खुले में। इसके अतिरिक्त लीगेसी वेस्ट का भी एक इश्यू है, इसकी भी टेंडर प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है, उसका टेंडर भी बहुत शीघ्र हो जाएगा। उसके उपरांत लीगेसी वेस्ट का भी निस्तारण कार्य प्रारंभ इसी तिमाही में ही प्रारंभ हो जाएगा।